Channel 1. I am Pradeep Nambiar. You're from Santa Cruz. All the people are out in arms. All the people are out in arms against the very LBT, local body taxes. Local body taxes. Mahatma Gandhi had said the greatest threat to our people the greatest threat to our people from injustice and suppression, from disdain, discord and disharmony, injustice and iniquity and equality. We'll ask the people, आप क्या तकलीफ, प्रेसिडेंट बोलिए क्या एग्जैक्टली समस्या है? पूरे लोग घुस गए हैं प्यारे भाइयों, शांत हो जाइए पहले। बोलो एलबीटी का समस्या बोलिए। मेरी बात सुनिए। एलबीटी काला कानून है। एलबीटी जीएसटी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। हिंदुस्तान के अंदर एलबीटी कहीं पर भी नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का शोषण है। इस एलबीटी के लिए महाराष्ट्र के शासन से अपील की गई है कि एलबीटी की जगह आप कोई टैक्स ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं, पर एलबीटी शासन, एलबीटी विभाग इस महाराष्ट्र में, इस बॉम्बे में नहीं आना चाहिए। ये काला कानून इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं चाहिए। तो ये सब ये एलबीटी है, ये एलबीटी व्यापारियों के लिए नहीं है, पब्लिक पे मार है। ये टोटल है, पब्लिक की मार है। 10% पब्लिक को मार पड़ रही है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम को हम कहते हैं कि ये एलबीटी हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ। They don't want LBT वो चाहता नहीं है, बोल दे सरकार का कहना। मगर ऑक्ट्रॉय हटा के हम एलबीटी डाल रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? बोले एलबीटी हटा के ऑक्ट्रॉय डाल रहे हैं। एलबीटी की जगह हमने उनको रेवेन्यू कलेक्ट के लिए वेट के ऊपर सरचार्ज लगा के रेवेन्यू कलेक्ट का उनको रास्ता सूझा है। सीएम की मीटिंग में हमने हमारी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया कि आप ऑक्ट्रॉय की और एलबीटी की जगह रेवेन्यू इस तरह से कलेक्ट कीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। पर हमें सिंगल विंडो चाहिए और टैक्सेस के लिए कोई भी विंडो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एलबीटी हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ। और यह एलबीटी का कानून आम नागरिकों पर मार है। यह कानून काला कानून है, इससे करप्शन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। व्यापारी टैक्स देने को तैयार है। महाराष्ट्र का जो कलेक्शन है ऑक्ट्रॉय का 13,000 करोड़ रुपया, वो हम लोग दूसरे माध्यम से देने को तैयार है। हमारा रेवेन्यू के लिए कोई विरोध नहीं है, हमारा एलबीटी कानून के लिए विरोध है। तो दे नॉट, उनको विरोध नहीं है, पैसा भरने को तैयार है, मगर एलबीटी नहीं चाहिए। एलबीटी नहीं चाहिए आपको, बोले। हमारा एक मिनट, ये हमारी एसोसिएशन, एक मिनट, हमारी एसोसिएशन सांता क्रूज वाकोला कालीना ट्रेडर्स एसोसिएशन है। हमने इंडेफिनिट बंद करने का हमने ऐलान किया है। हमारे सभी भाई हमारे साथ हैं। एवरीबॉडी हैज डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो इन एन इंडेफिनिट बंद until and unless the government does not take this black कानून, जिसको हम एलबीटी का नाम कहकर पुकारते हैं। हम सोते हैं तो हमें एलबीटी याद आता है, हमारे सपने में एलबीटी आता है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ये एलबीटी कानून वापस लीजिए, एलबीटी कानून वापस लीजिए। सांता क्रूज वाकोला कालीना जिंदाबाद, जिंदाबाद। This is a total protest against the LBT. This is a total protest against the LBT. They don't want. सरकार सीएम से कहता है कि लोकल बॉडी टैक्सेस हमको नहीं चाहिए। सरकार इज एडमेंट दिस ईयर 26 लोकल बॉडीज में 24 लोकल बॉडीज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मुंबई के लोग कहते हैं नो टैक्सेस। बोलिए, ये एलबीटी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने जो वसई और भाईंदर दुकानों पे जो सील लगाई है, मैं व्यापारियों को ऐसा आह्वान करता हूं कि यदि एलबीटी वाले हमारे पूरी मुंबई की सब दुकानों को सील लगाए, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। Will the
To the Romans, justice was a goddess whose throne tempest could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. We are talking to these people. They don't want LBT. Local body taxes nahi chahiye. We don't want LBD. We want only one tax. So we try to say to the government, we convince them that why don't you take one tax only? आप एक ही टैक्स लगाए जिससे सब दुकान वाले को राहत मिले. ये ब्लैक टैक्स हटा के सबको राहत दे, वरना ऐसे ही आदमी सब मर जाएंगे आपके राज में. ये नो एंट्री लिखा है. नो एंट्री. LBT. LBT नो एंट्री. नो एंट्री टू LBT. Oppose LBT. Oppose LBT. Oppose LBT. Oppose LBT. बोलिए. Please बोलिए. नैन्सी भाई बोलिए. What is the प्रॉब्लम क्या है? सरकार कह रहा है ऑक्ट्रॉय हटा के हम लोग ये डाल रहे हैं. तो वहाँ क्या तकलीफ है? तकलीफ ऐसी है कि LBT टैक्स जो है सब व्यापारियों के लिए तकलीफ ही है. हम वैट भरने के लिए तैयार है. अगर 1-2% वैट में एक्सेस कर देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम और एस, क्योंकि इसका पेपर वर्क हमें LBT का बहुत परेशानियों का कारण बन जाएगा. और बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी पेइंग द टैक्स ऑल ओवर इंडिया. सबसे बड़ी टैक्स बम्बई की है, जो गवर्नमेंट को पता है तो भी उन्होंने LBT डालना मुनाफिस क्यों समझा है वही पता नहीं चलता है. जब वैट आया तो वैट का भी ऑपोजिशन किया गया था, लेकिन उसको सुख सागर बरोबर अच्छे तरीके से उन्होंने किया गया था. अगर आप 1% 2% बढ़ाते हो, हम व्यापारी टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार है. बोलिए. LBT इन सबको कहना है कि LBT हटाओ. We'll come back. The people here are opposing LBT. जैसे डबल टैक्सेशन. कितना टैक्सेशन करोगे? वैट है. उसके बाद कहता है कि ये भी टैक्स ले लो. क्या सरकार? हम चाहते हैं वेट 2% एक्स्ट्रा लिया जाए, लेकिन वेट LBT का नया काला कानून नहीं लगाया जाए. LBT हटाया जाए और पब्लिक को परेशान नहीं किया जाए. व्यापारी से ज्यादा पब्लिक परेशान है. पब्लिक से ही पैसा वसूल किया जाएगा. व्यापारी को अपनी जेब से नहीं भरेगा. सब पैसा जो भी वसूल किया जाएगा पब्लिक के ऊपर आएगा. पब्लिक खुद जागृत होकर आगे आना चाहिए और LBT हटाने के लिए पब्लिक भी हमारा साथ देना चाहिए. LBT चाहिए. LBT चाहिए. LBT हंसो मत. बोलिए. LBT. This is the people opposing LBT. People don't want LBT जब तक नहीं हटेगी, जब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, LBT सब व्यापारी हम सब एकता रहेंगे. और जब तक LBT हटाएंगे, गवर्नमेंट हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग दुकान खोलेंगे नहीं. हम लोग This is LBT नहीं चाहिए. LBT चाहिए. नहीं, LBT नहीं चाहिए. LBT. The Romans justice was a goddess. To the Romans justice was a goddess. Romans justice was a goddess whose throne tempest could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword fell on offenders. बोलिए. LBT से मैं तकलीफ चाहिए. LBT से सबको तकलीफ है. एक गरीब आदमी को भी तकलीफ है इसमें, जो 250 रुपया पर डे कमाता है उसको भी कष्ट है. आदमी कमाएगा तो क्या मुंबई छोड़ के जाएगा क्या? कमाने के लिए इधर आया है. सरकार का आप जानते हो कि सरकार का काम है, CM का काम है कि डबल टैक्सेशन नहीं हो. LBT में क्या हो रहा है? बोलिए. LBT में क्या हो रहा है कि आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ रहा है. सर ऐसा है, बुक्स मेंटेन करना पड़ रहा है. सर ऐसा है कि LBT में ये कानून जो है कि आपका अगर 3 लाख से ज्यादा का सेल है तो आपको एक LBT नंबर लेना पड़ेगा. आज की डेट में पान वाला जो एक 50 बनारसी पान बेचता है उसका भी 800 रुपए से ज्यादा धंधा है. रोज से 822 रुपए का जिसका धंधा है उसको LBT नंबर लेना है. उसको हर मंथली उसको रिटर्न भरना है 20 तारीख के पहले. अच्छा, कोई आदमी जो है 20 तारीख के पहले है, और जो आदमी कोई आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा. जो अकाउंटेंट 10,000 रुपया साल का लेगा. जो आदमी LBT जो खुद खाने के वाले हैं वो क्या अकाउंटेंट रखेगा, वो क्या ऑडिटर रखेगा? साहब, ये निरासर गलत है, सरासर गलत है. और ये गरीब आदमी को मारने वाली बात है. आपको कलेक्ट करना है, अमीरों से कलेक्ट करो. हम गरीबों को क्यों मार रहे हो? They are opposing LBT. बोलिए. LBT चाहिए. नहीं चाहिए. ये जितना नेता और ऑफिसर के पास 2 नंबर का पैसा है सब
सबसे पहले इनको बाहर निकाले, उसके बाद में आम जनता के लिए एलबीटी लगाई जाए। और पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी नेता उठा ही है, न कोई टैक्स है, सबसे कम टैक्स है। खाली महाराष्ट्र में 28 तरह के टैक्स है, 28 तरह के। कहाँ से व्यापारी और आम जनता कैसे पेट भरेगी, ये खुद सोचना चाहिए। कांग्रेस बोलती है कि गरीबी हटाओ, ये गरीबी बढ़ा रही है, गरीबी आम जनता के ऊपर वोट डाल रही है, ये आम जनता पे वोट है। ये आप जानते हो इनका कहना, जैसे इनका कहना है कि मल्टीपल टैक्सेशन इस देश को खा रहा है, खा रहा है। और कमोडिटीज का प्राइस इतना बढ़ा रहा है कि आम आदमी के बस की बात है। आप जानते हो कि सिंगल टैक्सेशन बार और बुक्स भी मेंटेन कर। इनका कहना सरकार के पास सरकारी बाबुओं को घेरो, उनका खजाना खत्म करो, ये हमको उनके पास जो 2 नंबर का पैसा है उसको बाहर निकाले। देखिए इसके बाद में आज जनता पे लगाया जाए। एक मिनट, 2G कांड, कोयला कांड, रेलवे कांड और कितने खरबों रुपए का कांड हो रहा है। ये आज 65,000 करोड़ रुपया इस महाराष्ट्र में वैट के थ्रू आता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र में होता है, फिर भी एलबीटी इस पर लागू की जा रही है। एलबीटी सिर्फ ऑक्टाई के कारण हो रही है। ऑक्टाई का कलेक्शन 13,000 करोड़ रुपया है। 13,000 करोड़ रुपया हमने 4% से 5% वेट किया था, तब वो 13,000 करोड़ रुपया आ चुका है, फिर भी हम देने को तैयार हैं। ये काला कानून खत्म किया जाए, काला कानून खत्म किया जाए। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, एलबीटी हटाओ, एलबीटी हटाओ, एलबीटी हटाओ। ही इज द प्रेसिडेंट, अध्यक्ष है यहाँ का, अध्यक्ष बाबूलाल जैन। उनका कहना है कि ऑर्डर लाना पड़ेगा, मल्टीपल टैक्स को खत्म करो, आम आदमी को शुद्ध शांति से जीने दो। इतना टैक्स भरेगा, अभी पान वाला भी इसे कह रहा है कि अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। पान वाला को आपका अकाउंट करेगा, वो चार्टर्ड अकाउंट को कहां से पैसा देगा, कितना पैसा कमाता है। एलबीटी नहीं चाहिए, एलबीटी अपने को नहीं चाहिए। उसके बदले में हमें जो दूसरा टैक्स लेते हैं उसमें 1% बढ़ाने में वो हम लोगों को मंजूर है। एक छोटा व्यापारी कैसे इतना अकाउंट, इतनी बुक्स, वो भी 5-5 साल 10-10 साल कैसा मेंटेन करेगा, किस हिसाब से मेंटेन करेगा, वो हम नहीं कर सकते। एक कांग्रेस सरकार की काली करतूत है, बाकी सारी पॉलिटिक्स पार्टियां हमारे साथ में है। सिर्फ हमारी कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी हर तरह से सिर्फ एफडीआई लाने के लिए छोटे व्यापारियों को मारने के लिए वो बार बार एक कानून लगा रहे हैं, ज्यादा टैक्स के बोझ डाल रहे हैं हमारे ऊपर। हम लोग ये सब नहीं कर सकते, हम बेमुद्दत बंद रखेंगे। हमारा वाकोला व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन, कालीना वाकोला सांताकुछ व्यापारी एसोसिएशन पूर्व बहुमत से जो है ये कह रहा है कि हम लोग किसी भी बेस पे कुछ भी दुकानें नहीं खोलेंगी, हम लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन एक टैक्स नहीं सहन कर सकते हम लोग। एक एलबीटी चाहिए। मैं इसके पास, आपके पास आता हूँ, आप कुछ कह रहे थे, एलबीटी का विरोध है। जितने भी नेता लोग हैं उनके पास सबका 2 नंबर का पैसा है। पहले नेता लोग अपना 2 नंबर का पैसा निकाले, फिर इस गरीबी को मिटावे। आज जितने भी नेता है सब 2 नंबर कमा के पूरे हिंदुस्तान का पैसा लेके बैठे हैं। क्यों नहीं पहले अपना पैसा निकाले? गरीबी को गरीबी बना रहे और अमीर को अमीर बना रहे। पहले गरीबी हटाए, फिर अमीर को अमीर बनावे। मल्टीपल टैक्सेशन उनको नहीं चाहिए, मल्टीपल टैक्सेशन उनको नहीं चाहिए। मल्टीपल सरकार जिस प्रकार से एक टैक्स लगाना, आप ऑक्ट्रॉय बोलते हैं कि ऑक्ट्रॉय निकालेंगे, एलबीटी लगाएंगे, वैट है, आप लोग 27 अलग प्रकार का 28 तरह के टैक्स भर रही है महाराष्ट्र के व्यापारी। 28 तरह के टैक्स भर रही है महाराष्ट्र के जितने व्यापारी भाई लोग हैं, सब लोग। और ये एलबीटी लगा के और एक नया टैक्स लगा रही है, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा, इतना कीमत बढ़ जाती है वैल्यू की कि आदमी भूखा मर रहा है यहाँ पे। कांग्रेस बोलती है कि गरीबी हटाओ, ये गरीबी बढ़ा रही है। और जितने नेता के पास और जितने ऑफिसर के पास 2 नंबर का पैसा है, और जिस आदमी ने इस नियम को बनाया है, सबसे पहले उसके पास कितना पैसा है, क्या है, उस आदमी का डिटेल बाहर लावे। उसके बाद में आम जनता से बात करें, उसके बाद में इसको कानून को, अगर कानून लाके मान्य है तो इसको लगाया जाए, नहीं तो हटाया जाए। एंटी पुअर है ये, एंटी व्यवसाय, एंटी व्यवसाय। ये कहता है कि एंटी पुअर है। 27 अलग प्रकार का टैक्स ऑलरेडी है। कब तक ये टैक्स करते रहेगा? आम गरीब को टैक्स भरते परेशान हो गए। अब ये कैसा, ये सरकार का आपसे विरोध है कि नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे? हम लोग चाहते हैं कि एक ही टैक्स लगाए। 10 प्रकार का टैक्स लगाने से अच्छा एक टैक्स लगाए जिससे सब देने को तैयार है।
सब राजी हैं। हमको किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है। हमको ये है कि टैक्स आप एक लगाओ, 10 प्रकार का मत लगाओ जिससे किसी आम आदमी को तकलीफ हो। और ये सरकार से हम अपील करते हैं कि वो हम लोग की सबकी बात सुने और इसका प्रस्ताव रखे। एलबीटी नहीं चाहिए, आप लोग भरेंगे नहीं? एलबीटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। साहब हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम इतने व्यापारी आज 22 तारीख से हम भूखे नंगे बाहर रोज धूप में बैठे हुए हैं। आप हमारी सुनिए, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप हमारे साथ निर्दयी से पेश नहीं आए। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी बात सुनिए। बाप बच्चे बाप व्यापारी सर वो जो ठीक है, हमारा सब भाइयों से भी अनुरोध है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम रखिए। हम व्यापारी हैं, हम कोई गुंडे नहीं हैं। हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारा नाम खराब हो। चाहे पुलिस चाहे लाठीचार्ज कर दे, हमें नॉन वायलेंस रखना है। गांधी जी ने जो हमें सिखाया हम वही उन्हीं हिसाब से चलेंगे। हमें आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो भी हमारी ये जो चल रहा है उसमें कोई भी नॉन वायलेंस होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी रास्ता रोको नहीं होगा। हमें सिर्फ यही है कि हमारी जो तकलीफें हैं वो गवर्नमेंट को बतानी है। शुक्रिया। तो Gandhi, they saying they are going to use the Gandhian methods. They are going to use the Gandhian methods of. They are going to use the Gandhian method. They are going to use the Gandhian method. This is Gandhi. Mahatma Gandhi had said, Mahatma, the greatest threat to our nation, to our people, the greatest threat to our people are from injustice and suppression, from inequity and inequality, from disdain, discord and disharmony. This is what they are displaying. They say they refuse to pay taxes. They will refuse to pay LBT भरने से आप इनकार नहीं भरेंगे आप लोग। ये एलबीटी सरकार ने इसलिए लागू की कि बीएमसी की जो इनकम थी वो रुक गई और ये वेट के हिसाब से आ रही थी, परंतु इन्होंने नया कानून लाके व्यापारियों पे बोझ डाला है। गवर्नमेंट का मसला सोल्व करे, हमारे व्यापारियों पे ये मसला नहीं डाले। एलबीटी के अगेंस्ट में This is what we are saying. We are totally opposed. The entire people are totally opposed. They say they don't want to pay LBT. They are not going 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 to pay LBT. This is Mr. Vinayak Raut, the senior Shiv Sena leader, who has expressed solidarity with them. This is Vinayak Raut ji. Vinayak Raut ji, senior Shiv Sena leader. इतने बड़े संख्या में लोग आए, कहता कि हम नहीं भरेंगे, एलबीटी नहीं भरेंगे। विनायक जी, आपको लगता है कि ये सब जो चल रहा है ठीक है? इस महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से एलबीटी लागू करने के लिए सख्ती कर रहे हैं, शिवसेना ने इसके पहले एलबीटी का विरोध तो किया है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना ने सबसे पहले कोल्हापुर के महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ एलबीटी का विरोध किया है। आज भी पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना ने इसके लिए विरोध किया है और पूरी ताकत से शिवसेना व्यापारियों के साथ है और कोई भी हालत में एलबीटी लगना नहीं चाहिए, यह शिवसेना की भूमिका है। अभी 12:30 बजे व्यापारी एसोसिएशन के जो नेता है मोहन गुरनानी और अन्य जो व्यापारियों को पदाधिकारी है वो मातोश्री पे माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं भी वहां जा रहा हूं और शिवसेना ने जैसे इसके पहले कहा वैसा आज भी कहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस विषय के ऊपर ईगो किया है और जनता के खिलाफ निर्णय करने का उन्होंने जो शुरुआत की है उसका निषेध शिवसेना ने किया है, उसका विरोध भी किया है। और इसके पहले ऑक्ट्रॉय से छुटकारा देने के बाद एलबीटी लागू करने के बाद सारी तकलीफें खड़े होने वाली है। कोई भी घटक को सुख है या रिलैक्सेशन तो मिलने वाला है नहीं है, तो एलबीटी कैंसल होना ही चाहिए, ये शिवसेना की मांग है। कहता कि छोटे छोटे व्यापारी है, पान के दुकान पे काम करने वाले, उनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो बोले कहाँ से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे अकाउंट्स? हमारा कमाई इतना नहीं है, आप अकाउंटेंट लगाएंगे, गुड्स का आना जाना उसका रिकॉर्ड रखेंगे। अब रिकॉर्ड रखेंगे कि एक छोटा दुकान वाले कैसे, वो पूरे मर गए। जितने लोग हैं कहते हम नहीं भरेंगे, नॉन कॉपरेशन गांधीयन तरीके से हम नहीं भरेंगे, इनका कहना है।
एलबीटी लागू करके सारे लोगों के ऊपर अन्याय करने का काम इस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके बाद व्यापारियों, आज छोटे जो व्यापारी है जिस तरीके से धंधा करते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट सारे लोग हैं, ये दोनों को तकलीफ होने वाली है। आज जिन्होंने इन्होंने बंद करने के बाद जिनका पेट हर दिन के 5-10 रुपए या 100 रुपए के ऊपर चलता है, वो लोगों का धंधा, एक खाना पीना भी बंद हो चुका है, यानी उनके ऊपर भी संकट आई है, मोहब्बत आ गई है। और इसके बाद जब एलबीटी लागू होएगा तो एक सादा अफसर भी यानी जूनियर कैटेगरी का अधिकारी भी इस अधिकारियों को हैरेसमेंट करने के लिए शुरुआत करेगा। तो बहुत तकलीफ है आगे। आप क्या बोल रहे हैं? पीपीएफ जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स वो भी होगा। ये कहीं पर आपको ये है कि विनायक राउत जी बहुत सीनियर लीडर है, उद्धव ठाकरे जी के कोर कमेटी में है। ये चाहते हैं कि ये भी चाहते हैं, शिवसेना भी चाहते हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना चाहते हैं कि एलबीटी नहीं हो। कहता कि ये सरकार का ईगो है, सीएम का ईगो है, मगर आम छोटे छोटे लोग जैसे कहा कि इफेक्ट हो रहा। आप कुछ पीपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, पहले तो शिवसेना को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एलबीटी के विरोध में शिवसेना ने हमें शिवसेना दूसरा, ये जो एलबीटी कानून है इनकम टैक्स और वेट से भी बढ़कर हो गया है, क्योंकि इनकम टैक्स को सीज करने का, पीपीएफ अकाउंट करने का अधिकार नहीं है, मगर एलबीटी को पीपीएफ अकाउंट सीज करने का अधिकार है, अपने घर को सील करने का अधिकार है। आपका कहीं पर भी माल चेक कर सकते हैं। हर दुकान, हर पान वाले की दुकान एक ऑक्टाइन नाका बन जाएगा। क्या आदमी जी पाएगा? क्या कंज्यूमर जी पाएगा इस एलबीटी के सामने? इसलिए हमारा निवेदन है हाथ जोड़कर कि एलबीटी हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ। विनायक जी एक है कि सरकार का काम है कि ऐसे कानून बनाना जिसमें व्यवसाय बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, धंधा बिजनेस, जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ाने वाली बात सरकार का मेन काम वो है। सरकार यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल टैक्सेशन, इनका कहना है वैट है, ऑक्ट्रॉय तो अभी भी है, वो रिप्लेस करके आप एलबीटी ला रहे हो। उससे पहले 27 और टैक्सेस है, 27 टैक्स भर के। तो अगर ये इतने आधा टैक्सेस घट जाए तो सामान कितने कम होगा, आम आदमी का जीना भी आसान हो जाएगा और व्यापारियों का धंधा भी सक्सेसफुल चलेगा। क्या आपका लोग चाहता कि सरकार का काम है कि एनवायरनमेंट फिजिबल करे, बिजनेस एनवायरनमेंट? हालत रही तो कर और परेशान होंगे मुंबई कर। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार और ये महाराष्ट्र स्टेट जो है ये पूरा टैक्सेशन का स्टेट हो चुका है। यानी पूरे हिंदुस्तान में जो टैक्सेस नहीं है वो इस महाराष्ट्र में है। इसके लिए सारे व्यापारी तकलीफ में है, उद्योजक है वो तकलीफ में है, आम जनता उसके वजह से तकलीफ में है। और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की जो सरकार है, एक बाजू से करप्शन की बहुत बड़ी चलनी उनके घर में जा रही है। अभी आपने देखा होगा नासिक जैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर में करोड़ों रुपए जैसे जमीन में गाड़े थे उसने। और दूसरी तरफ जो ईमानदारी से धंधा करते हैं उनको तकलीफें आ रही है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार की एक भी मिनिस्ट्री ऐसे नहीं है वो आम जनता की समस्या का उनको जानकारी हो, ऐसे एक भी नहीं है। और आज भी जिस तरीके से इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान एक घमंड से और मूर्खता से, इगोइस्टिक से बोले हम करेंगे या नहीं करेंगे, अभी बिल्डिंग लाइन उन्होंने सब सत्यानाश कर दी। आम जनता को घर मिल नहीं रहा है, आम जनता को खाना मिलने वाला नहीं है, आम जनता को सारे परेशानी है। लोग सुखी कौन है, कौन सा घटक सुखी है महाराष्ट्र में? तो जिस तरीके से एलबीटी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुख्यमंत्री ने ईगो किया है उनका, तो उसके खिलाफ जिस तरीके से ये शक्ति खड़ी हुई है उनके साथ शिवसेना तो है ही है, लेकिन आज के तारीख में आम जनता और व्यापारी एक साथ भी रास्ते पे उतरने की जरूरत है। This is विनायक राउत, शिवसेना लीडर is saying, टैक्स नहीं भरेंगे, too much of government and too little administration, too much government of too little administration, too much controls, too little welfare, too many public servants and too little public service, and too many laws and too little justice. We are with them till LBT is taken off, waved off. We'll fight the battle with these people. See that LBT is waved off. The channel is with them. This is the people's voice. This is the people's voice from Santa Cruz. व्यापारी का कहना है कि LBT नहीं चाहिए, LBT चाहिए।